जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार जानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशी है, यानी कि एयरफोर्स में जो अग्निवीर के अलावा अन्य रैली वैकेंसीज आती है उसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें एयरफोर्स नॉन टेक्निकल यानी बाई ग्रुप की परमानेंट वैकेंसीज आई है रैली भर्ती के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि जो नॉन टेक्निकल बाई ग्रुप में परमानेंट जो भर्ती आई है वो कौन सी भर्ती है, कहाँ पर भर्ती होंगी, कैसे भर्ती होंगी, डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेके जाना है। ठीक है, इस वीडियो में आपने पीछे देख लिया होगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इनवाइट इंडियन गोरखा मेल कैंडिडेट टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 29th of January 2025 to 6 February 2025 to join the IAF as airman in group Y non-technical इनटेक सेकेंड 2025 का ये नोटिफिकेशन है। बहुत ध्यान से एक एक लाइन से इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर किसी भी स्टेट में कभी भी रैली भर्ती होती है तो वहाँ कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। इस वीडियो में मैं एक एक लाइन से सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले कि ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को अपन ने ना चार्ट के फॉर्म में डिज़ाइन किया हुआ है। पहले में दिया गया है डेट, सेकंड में लिखा है ग्रुप और ट्रेड, तीसरे में एक्टिविटीज़ और फोर्थ में डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड, यानी कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इस बात पे हम लोग विशेषता फोकस करेंगे। देखो सबसे पहले डेट में 29 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। 29 जनवरी 2025 को सर ये ग्रुप बाई ग्रुप का है, मेडिकल असिस्टेंट की ये पोस्ट है। नॉन टेक्निकल में ये कंसीडर की जाती है किसके लिए, 10+2 के लिए, यानी कि 12th पास आउट विद्यार्थियों के लिए। अगर वही मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से वहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले आपका PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन रिटन टेस्ट होगा, अडोप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड एक ही दिन होंगे ये दोनों, और मेडिकल जितने भी आपके क्राइटेरिया होंगे वो भी फुलफिल किए जाएंगे। ये सबसे लास्ट में है। यहाँ पर आता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए ये डेट दी गई है, ये भर्ती है। तो सबसे पहले ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, यानी कर्नाटका और तमिलनाडु के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी ज़िले हैं, उसकी जो रैली भर्ती है वो कब है, 29 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक। रिपोर्टिंग आपको 29 जनवरी को ही करना पड़ेगा, तो समय का विशेषता ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड देखो 1 फरवरी 2025 से लेकर 2 फरवरी 2025 रिपोर्टिंग आपको 1 फरवरी को ही करनी पड़ेगी। ये भी बाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट नॉन टेक्निकल 10+2 के लिए है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, अडोप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड होगा और मेडिकल क्राइटेरिया आपके फुलफिल किए जाएंगे सबसे लास्ट में। सर यहाँ पर देखेंगे सर ये वैकेंसीज कहाँ कहाँ के लिए, रैली भर्ती कहाँ कहाँ के लिए है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप, यह इन सभी के जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, जो भी ज़िले होंगे, उनको आपको कब रिपोर्ट करना है, आपको रिपोर्ट करना है 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी से 2 फरवरी के बीच में आपकी ये रैली भर्ती कराई जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे 4 फरवरी और 5 फरवरी को किसके कराई जाएगी सर रिपोर्टिंग। तो इसमें 4 फरवरी को ही आपको करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि एक दिन अगर आप पहले भी पहुंच जाते हो तो सबसे बढ़िया है, ताकि आप एक दिन का रेस्ट ले लो और अगले दिन अपने आप को रिपोर्ट वहां पर कर पाओ प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। सेकंड क्या है, ये भी सेम ग्रुप है, ग्रुप बाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए है। और ये देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये मेडिकल असिस्टेंट तो है फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा इन BSc इन फार्मेसी, यानी कि ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो ऑलरेडी BSc फार्मेसी में कर चुके हैं या जिनके पास कोई ऐसा डिप्लोमा है जो मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी जो बाकी नोटिफिकेशन है, फुलफिल कंप्लीट नोटिफिकेशन है, उसको एक बार जरूर देख के जाइएगा बेटा कि यहाँ पर किन किन चीज़ों को ध्यान रखा गया है। इसमें भी सेम कंडीशन है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, अडोप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड होगा और मेडिकल अपॉइंटमेंट्स यानी कि जितने भी क्राइटेरिया होंगे वो भी आपके देखे जाएंगे। ये कहाँ कहाँ के लिए है सर, तमिलनाडु,
केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज़ के पुदुचेरी और लक्षद्वीप के जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले के लिए ये निकाली गई है वैकेंसी। ये 10+2 के लिए दोनों वैकेंसीज थी। ये किसके लिए है? ये एक्चुअली में जिनके पास बीएससी अगर फार्मेसी में है या फिर कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है तो उनके लिए है। डेट का आपको विशेषतः बहुत अच्छे से ध्यान देना है और साथ में किन किन डिस्ट्रिक्ट के लिए है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा और नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा है मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, मतलब आपका मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ किस डेट से लेकर किस डेट के बीच में होना चाहिए। बहुत बेहतरीन पॉइंट है। देखो सबसे पहले मैं मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद 10+2 यानी कि मेडिकल असिस्टेंट 12th पास आउट वालों के लिए है। इनके पास क्या क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए या क्या मैरिटल आपका स्टेटस होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड। देखो कैंडिडेट को कैसा होना चाहिए? अनमैरिड, मतलब विवाहित नहीं होना चाहिए। एंड बॉर्न बिटवीन 3 जुलाई 2004 से 3 जुलाई 2008, बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी कि उस बच्चे का जन्म 3 जुलाई 2004 से 3 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। दोनों डेटें क्या हैं? इंक्लूडेड हैं। सेकेंड, मेडिकल असिस्टेंट अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, इसमें डिप्लोमाधारी होंगे या फिर बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी फार्मेसी में होना चाहिए, नॉट एग्रीकल्चर, फार्मेसी में होना चाहिए। इसमें भी क्या क्राइटेरिया रखाया गया है कि अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब शादीशुदा नहीं होना चाहिए। शुड बी बोर्न बिटवीन 3 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2006, मतलब 3 जुलाई 1 से 3 जुलाई 2006, बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी कि दोनों डेटों को भी इसमें इंक्लूडेड किया गया है। इसके बीच में बच्चे का जन्म होना चाहिए। मैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन, अगर मैरिड है तो उसका जन्म 3 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2004 के बीच में भी हो सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है। क्लियर है ना? चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि ये जो दोनों मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती है उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो। कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी कि 12th पास होना चाहिए और उसके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान से सुनना है। एजुकेशनल बोर्ड कौन कौन सा? सेंट्रल बोर्ड भी चल सकता है, यूनियन टेरिटरीज का कोई बोर्ड चल सकता है। मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए? 12th में 50%, साथ ही साथ इंग्लिश में मार्क्स 50% से ऊपर होना चाहिए। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखनी है। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, should have passed 2-year vocational course with non-vocational subject physics, chemistry, biology and English from educational board recognized by central, state and union territories with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। अगर आपने कोई नॉन वोकेशनल कोर्स किया है 2 साल का तो उसमें भी मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 50% से ऊपर होना चाहिए और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका साथ में इंग्लिश रहना जरूरी है और इंग्लिश में भी 50% से मार्क्स आगे रहना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैंडिडेट विथ डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, ये भी मेडिकल असिस्टेंट के लिए है। अगर किसी ने बीएससी आपका फार्मेसी में किया हुआ है या फिर कोई डिप्लोमा किया हुआ है मेडिकल से रिलेटेड तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। साथ में इन एडिशन डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए या बीएससी फार्मेसी में होना चाहिए, 50% से ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये लिखा हुआ है इसमें प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात। अगला क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड वहाँ पर आपके चेक किए जाएंगे। सबसे पहले वेट, आपका वजन कितना होना चाहिए। जो भी इंडियन एयरफोर्स का हर बार का जो वेट स्टैंडर्ड होता है वो फॉलो होना चाहिए। सेकंड, चेस्ट कितना होना चाहिए सर? मिनिमम 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। सर सुनने की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर दूर पर आपको सेपरेटली प्रॉपर सुनाई देना चाहिए दोनों कानों से।
सर डेंटल में क्या होना चाहिए, शुड हैव हेल्दी गम्स, यानी कि जो मसूड़े हैं वो हेल्दी होना चाहिए, गुड सेट ऑफ टीथ, यानी दांतों का जो अरेंजमेंट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, एंड मिनिमम 14th डेंटल पॉइंट्स, यानी कि मिनिमम अगर डेंटल पॉइंट्स हो तो वो 14th तो रहना ही चाहिए, अगर इससे नीचे हैं तो भैया फिर आपको अनफिट कर दिया जाएगा। सर हेल्थ कैसी होनी चाहिए, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी फिट फॉर द एयर फोर्स, मस्ट कंफर्म टू द मेडिकल स्टैंडर्ड, कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल एनाटॉमी विदाउट लॉस ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ एनी appendages, he should be free from any active or latent acute chronic medical and surgical disabilities or communicable disease, infection and skin ailments. Candidate should be physically and mentally fit to perform duty in any part of the world in any climate and terrain. देखो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी हेल्थ ऐसी, मतलब कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो लंबे समय से चली आ रही हो, आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लंबे समय से किसी बीमारी से आपको पीड़ित नहीं होना चाहिए, लंबे समय से स्किन में इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए कि आपकी कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाए तो आपको ड्यूटी करने में दिक्कत हो। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कोई कम्युनिकेबल डिसीज ना हो, कोई सर्जिकल डिसेबिलिटीज़ ना हो, कोई ऑपरेशन वगैरह ना हुआ हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं चलते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है, राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कैंडिडेट आर द ब्रिंग टू द फॉलो। कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है उस रैली भर्ती में। सबसे पहले पॉइंट ए में चेक करो, HB पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, ग्लू स्टिक होना चाहिए, स्टेपलर होना चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू वॉल पॉइंट पेन। बेटा ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक एंड ब्लू पॉइंट पेन होना चाहिए, साथ में वो सारे के सारे आइटम्स आपको लेके चलना है। पॉइंट नंबर सेकेंड में देखो, 10 अनअटेस्टेड रिसेंटली नॉट टेकन बिफोर 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ से पहले की फ़ोटो नहीं होना चाहिए। 10 अनअटेस्टेड, 10 क्या बेटा आप 20 बनवा के ले जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स चाहिए, लेकिन ध्यान रखें वो 6 महीने पुराने नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट हेड बियर एक्सेप्ट फॉर सिक्स, मतलब कोई भी आपको पगड़ी नहीं पहनना सिख के अलावा। सिख के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सिख लोग हैं वो पगड़ी पहन के फ़ोटो दे सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को भी कोई न टोपी लगाना है न कोई पगड़ी लगाना है, और आपको 10 अनअटेस्टेड फ़ोटो ले जाना है, 6 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ है, साथ में पोर्ट्रेट एंड लाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ये वो आपको वहाँ पर बता देना। द फोटोग्राफ इज़ टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक slate in front of his chest with name and date of photograph taken clearly written on it with white chalk in capital letter। देखो जब भी आप फोटो क्लिक करवाओ तो आपके सामने एक स्लेट होना चाहिए, उस स्लेट पे आपका नाम क्लियरली कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट के सामने, सीने के सामने आपका नाम प्लस डेट ऑफ बर्थ आपके उस फोटोग्राफ पर लिखे होने चाहिए, और क्लियर भाई साहब वो क्लियर वाइट चॉक से मेंशन होनी चाहिए कैपिटल लेटर में। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट में देखो लिखा है, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। देखो ओरिजिनल भी आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ले जाना है और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी लेके जाना है, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जा सके। अगली लाइन में है, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी 10+2 इंटरमीडिएट, यानी कि 12th की बात कर रहा है, इक्वावेलेंट वोकेशनल एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्क्स शीट, यानी कुल मिला के ये है कि अगर आपने नॉन वोकेशनल या वोकेशनल कोई कोर्स किया है या 12th जो आपने की हुई है उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके चलना है, प्लस आपको 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ भी लेके जाना है। तो 10 और 12th दोनों लेके जाना है, 4 सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटो कॉपीज़ भी लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ BSc डिप्लोमा इन फार्मेसी इफ एप्लीकेबल। देखो अगर आपने मेडिकल असिस्टेंट किससे डाला हुआ है, BSc फार्मेसी से या फिर कोई डिप्लोमा मेडिकल से रिलेटेड है, तो उसका ओरिजिनल आपको डिप्लोमा या डिग्री लेके जाना है, साथ में 4 सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी भी लेके चलना है। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो भाई F वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ओरिजिनल भी लेके जाना है, 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी लेके जाना है।
ओरिजिनल इन 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ड्यूली फिल्ड सन ऑफ एयर फोर्स पर्सनल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट अवेलेबल ऑन www एयरमैन। ये आपकी जो वेबसाइट दी गई है, यहाँ से एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आप किसी एयरफोर्स के या फिर जो एयरफोर्स में अगर कोई कर रहा है काम या नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये किन के लिए है? 4 सन्स ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल, यानी कि अगर किसी के पिताजी एयरफोर्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये फॉर्म डाउनलोड करके ये फॉर्म भी आपको लेके चलना है। नेक्स्ट देखो जी वाले में, एनओसी एंड ओरिजिनल इन 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ कैंडिडेट पर्स, क्या लिखा है? प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी के पिताजी या फिर वो व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अभी सर्विंग है, तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? वहाँ उसका एनओसी लेके जाना पड़ेगा कि भाई यहाँ से हम जॉब कर रहे हैं, अगर एप्लीकेबल है तो। नेक्स्ट, कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। देखो, अगर आप किसी मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय हैं और वहाँ से आप डिस्चार्ज हो गए हैं, तो उस डिस्चार्ज अटेस्टेड आपको साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है और साथ में सेल्फ अटेस्टेड 4 फोटोकॉपीज़ भी उसके लेके जाना है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट बहुत ध्यान से और देख लो, इसमें लिखा है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर भाई एनसीसी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटोकॉपीज़ लेके चलना है, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने दी है। एक बार फिर भी आपको नोटिफिकेशन को जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट पे अपलोड है, उस पे जाके और भी डिटेल जानकारी वहाँ पर दी गई है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बिल्कुल आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि रैली भर्ती में जाने से पहले उस नोटिफिकेशन को भी एक बार अच्छे से देख लें। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद।